जय श्री राधे। बहुत सी ऐसी क्रिया होती हैं जो हम भी नहीं समझ पाते। जैसे बड़े बड़े महात्माओं को हमने देखा तो उनका खड़ाऊ रहता है दूर, उनको प्रणाम कर लो, उनके पास नहीं जा सकते। तो हम इसकी आलोचना करते थे, लेकिन अब जब अपने ऊपर बीती, जब हम यात्रा में जाते हैं तो 15,000 आदमी, तो हम चल नहीं पाते रास्ता, तो अब समझते हैं कि वो ठीक करते हैं वो लोग क्योंकि अब जैसे बहुत से लोग, हर आदमी यहां दंडवत करेगा तो सत्संग ही खत्म हो जाएगा, 15 मिनट तो उसी में चला जाएगा। इसीलिए ऐसे मौके पर प्रणाम दूर से किया जाता है। हाँ, तो ठीक करते हो, क्योंकि अब जहां 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में थे, सूत जी अगर बैठते वहां पर और उनको सब दंडवत करते तो कई दिन लग जाते हैं। तो इसलिए वहां पर दूर से प्रणाम करना चाहिए। एक सुदामा चरित्र में भक्तमाली जी कथा सुनाते, प्रसंग सुना दे कि ये उनके मुंह से सुनी हुई बात है, साक्षात जगन्नाथ दास जी के। बोले जब सुदामा जी गए तो ठाकुर जी ने कहा कि मित्र, हमारी सब जो बहुएं तुमको प्रणाम करेंगी। बोले कर लो भाई। अब वो बैठ गए तो 16,108 लंबी लाइन। तो पहले तो वो 8 पटरानी आई तो ऐसे करते रहे, आयुष्मती भव आयुष्मती भव, हर सौभाग्यवती भव करते रहे। 8 के 100-150 हो गए तो दुबले पतले थे, उनका हाथ भी थक गया, ऐसे ऐसे करते, और गला भी फट गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, धीरे धीरे ऐसे करने लगे। फिर ऐसे भी फट गए तो ऐसे करने लगे, और लंबी लाइन। ठाकुर जी का खेल है। बोले मित्र क्या है? ठीक। फिर वो जब 1,000-2,000 हो गई तो आंख ऐसे ऐसे करके प्रणाम लेने लग गए। अब आंख पलक भी थक गई। बोले मित्र अभी तो 2-3 हजार है, दंडवत किया, अभी तो 13,000 बाकी है। बोले कन्हैया भैया हमारे बस के नहीं दंडवत लेना। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा वहीं से कर लो। तब लोग तो सुनाते थे ये कथा कि भीड़ में वास्तव में समझदार व्यक्तियों को, भगवान को भी कहना पड़ा रानियों से कि वहीं से प्रणाम कर लो, जिसमें किसी प्रकार का विघ्न न हो कथा में, वार्ता में। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, देश काल के अनुसार मर्यादाएं बदलती रहती हैं, और हम तो किसी के गुरु भी नहीं है, लेकिन गुरु पुणे पर हमने देखा बहुत भीड़ लग रही है तो हमने चित्र रख दिया बाबा के, भैया वहां जाके पूजा करो। बड़ा मुश्किल काम है, लंबी लाइन लग जाती है। तो वो ठीक है, ऐसा क्यों बड़ा विधान किया जाता है? वो भावना पूर्ति हो जाए और समय भी नष्ट हो। चलो, तो दासास्तु प्रशितास्तस्य, दास के लक्षण चल रहे हैं। नहीं, ये सबके लिए इसलिए कह रहे हैं, सबको स्वयं सोचना चाहिए कि ऐसे समय पर स्वयं वहीं से प्रणाम कर लेना चाहिए, क्यों कथा में विघ्न होता है। दासास्तु प्रशितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धीयश्चते।
दास का लक्षण आश्रय। ये आश्रय हम जैसे लोग समझ ही नहीं पाते, करना तो बहुत कठिन है। आश्रय क्या है? जिसकी सब कुछ गति परागति भगवान हो जाते हैं, वही आश्रय। परागति से मतलब है मन की गति, इंद्रियों की गति, बुद्धि की गति, शरीर की गति, सबका एकमात्र निधान भगवान जब हो जाता है, तब आश्रय होता है। इसका हम उदाहरण देंगे। जैसे सबसे पहले यमलार्जुन ने, या यमलार्जुन के अलावा पहले सबसे पहले मूल तत्व समझ लो, भक्ति क्या है। यानी आश्रय ही भक्ति है, भक्ति ही आश्रय है। तो कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में कहा, देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। 32। भक्ति क्या है? बड़ी सरल परिभाषा है और बड़ी सच्ची और बड़ी। देवानाम गुणलिंगानाम माने ज्ञानेन्द्रियां पांचों, शब्द स्पर्श रूप रस गुण, इन गुणों को जो बोध कराती हैं वो गुणलिंग माने ज्ञानेन्द्रियां। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय हैं, 5 गुण हैं। इन पांचों गुणों को जो बोध करने वाली श्रोत्र चक्षु स्पर्श रस त्वक, ये गुणलिंग हैं। और आनुश्रविक कर्मणाम माने कर्मेंद्रियां। कैसी कर्मेंद्रियां? अनुश्रव कहते हैं वेद। जो पापी आदमी वो कैसे भक्ति करेगा? जो वैदिक धर्म के अनुसार चल रहा है मर्यादा में, आनुश्रविक जिसकी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां सदा वैदिक मर्यादा सदाचार इनसे चल रही हैं। लेकिन वो वेद लक्ष्य नहीं है, कोई और लक्ष्य नहीं है। वेद में तो अनेक लक्ष्य हैं, स्वर्ग आदि। लेकिन ऐसी जो पवित्र कर्मेंद्रियां हैं, आनुश्रविक माने ऐसी कर्मेंद्रियां जो वेद के अनुसार सन्मार्ग पर चल रही हैं, वे कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और सत्व एक मनसो एक मन। समझ लो, ये 11 का जब सत्व माने एकमात्र भगवान ही लक्ष्य हो जाए, गति हो जाए, आश्रय हो जाए, वो भक्ति हो गया। अब हमारी सवेरे से लड्डू के लिए जीभ तड़स रही है, तो हम भक्त कैसे हो जाएंगे? ज्ञानेन्द्रियां तो जा रही हैं, अब ये हो जाए वो हो जाए। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये जब विषयों में जा रहे हैं तो भक्ति कैसे हो जाएगी? बोले गृहस्थ है तो गृहस्थ है, ठीक है, लेकिन वो आसक्ति का लाइसेंस किसी को नहीं मिला है। खेल नहीं है। गृहस्थ होने के बाद भी, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, रास्ता एक है। रास्ता 2 नहीं हो सकता। नाम 2 है, रास्ता एक है।
इसका प्रमाण ले लो 6वां अध्याय गीता में 4 शुरू के श्लोक और 5वें अध्याय में 4था 5वां श्लोक, दोनों एक हैं, नाम अलग अलग है। 6वां अध्याय देख लो। सन्यासी मने साधु कर्म सन्यासी, योगी मने गृहस्थ कर्म योगी। चाहे वो कर्म योगी है चाहे कर्म सन्यासी है, रास्ता एक है कि जो फल है संसार विषय आदि सब फल है, इनका आश्रय नहीं करना है। आसक्ति हो जाती है तो आश्रय हो जाता है। एक एक अक्षर समझो, आश्रय टूटता कैसे है? आश्रय टूटता है जब हम आसक्त हो जाते हैं, मन उधर लग गया, मन उधर लग गया तो आश्रय खत्म हो गया। अरे ऊधो मन नाही 10-20, एक मन तो चला गया भगवान के साथ, अब तुम्हारा एक सो तो गयो श्याम संग को अवराधा ईश कौन योग करेगा। मन कहीं भी आसक्त हुआ आश्रय टूट जाएगा। ये बात जब तक हम समझेंगे नहीं, आश्रय बनेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। ये सारा संसार फल है, कर्मों के अनुसार स्त्री फल है, बेटा फल है, पैसा फल है, जमीन जायदाद फल है, मान सम्मान फल है, ये सब फल है। इन फलों में अनाश्रित, इन फलों में आश्रय नहीं लेना है, आसक्त नहीं होना है, चाहे गृहस्थ है चाहे सन्यासी है। रास्ता एक है, दो नहीं है। इस श्लोक को समझो। अनाश्रित कर्म फलम। अच्छा, फल माने अमरूद, आम, सेव, अनाशपाती नहीं, ये सब कर्मों का फल है संसार। इसका प्रमाण ले लो 10वें स्कंद भागवत जी में साफ साफ समझना चाहिए। भगवान ने 10वें स्कंद में 24वें अध्याय में बताया ये सब संसार कर्मों का फल है। जन्म फल है, मरण फल है, कर्मणा जायते जंतु 13। जन्म हुआ क्यों? कर्म का फल था। समझते जाओ फल क्या है। कर्मणैव विलीते, ये मरना हुआ, ये फल था। जन्म फल, मरण फल। एक एक बात समझ लो। फल माने मौसमी का फल नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपत्यते। सुख मिला, ये क्या था? फल। दुख मिला, ये क्या था? फल। फल माने अंगूर का फल नहीं है। सुखम दुखम, भय, भय आ गया किसी से, शत्रु से, ये क्या है? फल। फिर रक्षा हो गई, क्षेम, ये क्या था? फल। जैसे कोई आदमी तुमको मारने आया गोली लेके, अचानक दूसरे ने बचा दिया, तो जो मारने आया था वो भी फल था, और जिसने बचाया वो भी फल था।
दोनों फल थे। फल को समझना चाहिए, फल क्या है। तो इन सभी फलों में आसक्त, आगे चलो और फल, देहान उच्चा वचान जंतुर, ये शरीर मिला, ऊंचा नीचा मने बीमार, कोई जन्म से बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई बलवान है, कमजोर है, ऊंचा नीचा शरीर मने अच्छा बुरा, शरीर मिला, ये फल था। देहान उच्चान वचान जंतु प्राप्य उत्सृजति कर्मणा, कर्म के कारण ही देह मिलता है, छूटता है, ये फल है। और समझो, शत्रुर मित्र मुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर, कोई शत्रु मिल गया, मारने आया है, ये क्या है? फल है, तुम्हारे पहले के कोई कर्म है। मित्र कोई आगे सहायता दे रहा है, ये क्या है? फल है। उदासीन लोग हैं, ये फल है। अच्छा गुरु मिल गया, फल था। ईश्वर ही फल है, भक्ति का फल है। तो शत्रु मित्र माने परिवार वगैरह, स्त्री पुत्र, ये अच्छे मिल गए, ये फल है। तो इस सब संसार फल है। अब चलो छठवां अध्याय गीता, पहला श्लोक, जब समझोगे, इन फलों में कहीं भी आश्रय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे तुम सन्यासी हो, चाहे योगी माने गृहस्थ हो, कर्मयोगी हो, आसक्ति का लाइसेंस किसी को नहीं मिला है। आसक्ति करोगे, आशय नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अनाश्रिता कर्म फलम, कार्यम कर्म करोति, जो कर्म करता है वही सन्यासी है, वही कर्मयोगी है। निरग्नि माने लाल कपड़ा वाला और क्रिया त्याग करने वाला गृहस्थ में मान लो है, हम कुछ नहीं करेंगे साहब, तो ये सब गलत बात है। कर्म का त्याग नहीं करना है, आसक्ति का त्याग करना है। आसक्ति से आश्रय नष्ट हो जाता है। इसका प्रमाण ले लो। हर बात हम इसलिए प्रमाण से कहते हैं कि वो सही है और सही चीज हमारे दिमाग में बैठ जाए। देखो, भगवान ने दुर्वासा जी शरण में गए थे, भागवत में 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में। तो समझो, दुर्वासा जी को शरण नहीं दिया। क्यों? क्या पक्षपात था? पक्षपात तो दिखाई पड़ ही रहा है कि दुर्वासा जी को भगवान ने साफ कह दिया, तुम्हारे शरण में आए हो, लेकिन हम तुम्हारा कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। उन्होंने वो चक्र से जल रहे थे, बराबर जलते रहे। ये बात 9/4/50 में है। चक्र पीछे पड़ा तो सुमेरु पर्वत की गुफा में छिपे दुर्वासा। पहले तो
कि इस गुफा में चक्र बचा लेगा, चक्र से हम बच जाएंगे। विशाल चक्र है, तो ऐसी छोटी गुफा में घुस गए कि इतना बड़ा चक्र घुस न सके। तम मन्वधावद भगवद रथांगम। देखो चक्र भगवान ही है। अब भगवान कितने क्रूर हो गए हैं, इस बात को सोचो। भक्त से द्रोह करने वाले से भगवान कितने क्रूर हो जाते हैं, जरा ही समझो। और ये हम सब लोग रोज करते हैं। रामदास श्यामदास से नहीं बोलता है, श्यामदास रामदास पे मुंह फेरता है। रोज हम देखते हैं नाटक, रोज समझाते हैं, लेकिन भक्तापराध से कोई बच नहीं रहा है। ये चेचे में चेचे में चेचे में सब भक्तापराध है, लेकिन कोई बचे नहीं सकता, क्योंकि बानीला की बांध न जाए, कुत्ता मुंह पे टांग उठाए। हां, कुत्ता जब भी लोग शंका करेगा ऐसे टांग उठाता है, जरूर, उसकी आदत होती है। तो वैसे हम लोगों की आदत है राग द्वेष की, समझते नहीं है। अब भगवान कितने क्रूर हैं। 9 4 50 वो दौड़े जैसे जब जंगल में आग लगती है। देखो यही हम लोगों की हालत है। जो लोग यहां से गए भक्तापराध के पीछे गए। ये श्लोक समझो, बड़ा अच्छा है। जब जंगल में आग लगती है तो सांप भागता है आग देख करके, लेकिन वो तो जंगल की आग है, आंधी के साथ चल रही, भागेगा कहां। उस पेड़ से दूसरे पेड़ में पहुंच जाती है। वो दावाग्नि उस भागते हुए सर्प को छोड़ती नहीं है। उसी तरह से भक्तापराधी को भगवान का रोष कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम माला का बात कर लो। वो सर्प है जो व्यक्ति भक्तापराध करता है, निश्चित सर्प है। और भक्ति यही नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम इतना पाठ पूजा करते हैं। हम देखते हैं, अब अनुभव करके बताते हैं। अब जैसे जो लोग सेवा करते हैं, हमने देखा सवेरे से बेचारे झाड़ रहे थे को कि इसमें कूड़ा ना आए, पानी न जमा हो। इनसे हमने कहा नहीं, न सुना, लेकिन बड़ा कर्म करते हैं, बहुत कर्म करते हैं। तो अब हम सोचे कि हम भजन कर रहे हैं, ये तो फालतू काम कर रहे हैं। हीन भाव रखेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। ये हम प्रैक्टिकल बातें बहुत छोटी छोटी सी बताते हैं, भक्तापराध कैसे होता है। भगवान ने एक और तुम बात समझ लो, ध्यान व्यान से भी बड़ा सेवा बताया है। इस प्रसंग को अभी हम ही छोड़ते हैं, ये भी समझना जरूरी है। हम सोचते ध्यान कर रहे हैं, कोई कहता है हम माला कर रहे हैं, माला बड़ी है, हम तो बड़े भजनानंदी बाप हैं। कोई कहता हम पाठ कर रहे हैं। नहीं, तुम भ्रम में हो। देखो भक्ति योग 12वां अध्याय, समझो पहले शास्त्र को। सबसे पहले भगवान ने भक्ति योग 12/8 बताया कि तुम मन लगा दो हमारे में, निश्चय तुम हमारे पास आओगे। समझो एक एक शब्द, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश है। मन बुद्धि लगा दो और तुम निश्चय मेरे में निवास करोगे। इसमें संशय मत, कोई भी संशय नहीं। काल वाल तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर बोले भगवान
कि भाई मन लगाना बड़ा कठिन है। देखो भगवान कितने दयालु हैं। अब हम जैसे लोग तो मन लगा ही नहीं सकते। सवेरे से हम पेड़ा सोच रहे हैं आ जाए, अब पेड़ा में मन है हमारा, भगवान में कैसे चला जाएगा। तो अगर मन नहीं लगा सकते, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मई स्थिरम, स्थिर तो लगाना बड़ा कठिन है, जानते हैं भगवान। न शक्नोसी, नहीं लगा पाओगे बच्चा, तो अभ्यास योगेन, अभ्यास तो करो। कुछ देर बैठो, या जैसे मन लगे कीर्तन करो, नाचो गाओ, कुछ अभ्यास तो करो। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ आप तुम धनंजय, मेरी इच्छा करो मैं मिल जाऊं। अच्छा, फिर भगवान सोचने लगे, जब हम जैसे लोग भगवान की दृष्टि में आते हैं, जानते हैं बिल्कुल निकम्मा आदमी, अभ्यास भी नहीं कर पाएगा, न मन लगा पाएगा, न अभ्यास कर पाएगा। तो बोले अथ एतदप्यशक्तुम, मान लो तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते हो। भगवान कितने बड़े दयालु हैं कि जीव की स्थिति को जान करके उस सब के लिए रास्ता बताते हैं। अच्छा भाई, ये नहीं कर सकते, ये ले अभ्यास से भी असमर्थोसी, अभ्यास नहीं कर सकते मान लो तुम, तो मत कर्म, मेरी सेवा के कर्म करो, और मेरे लिए भी कर्म करते हुए तुम सिद्धि प्राप्त हो जाओगे। और इस सेवा को भगवान ने अपनी निजी योग कहा गया है 11वें में, मेरा निजी योग है सेवा। अत एतब तप्यशक्तोसी कर्तुम मद योगम, मद योग कहा है। ये सेवा करने वाला आश्रित होता है, लेकिन सेवा निष्काम करना, सर्व कर्म फल त्याग। ऐसा नहीं कि जैसे हम सोचते हैं सवेरे से सेवा करें तो लड्डू आ जाए, हलवा आ जाए, तो वो सब चक्कर बुरा है। फल त्याग के साथ सेवा करो। ये नहीं कि हमने इतना सेवा किया, सर रोटियों नहीं मिली, उसको साग मिल गया, हमको रूखा मिल गया। ये सब जो झगड़ा है राग द्वेष का, ये सब भक्तापराध है। एक व्यक्ति भी अगर भक्तापराध छोड़ दे तो भगवान मिल जाए, लेकिन हम देखते हैं नहीं, मुश्किल है, असंभव है। दूसरे का सम्मान, दूसरे की प्रतिष्ठा देख करके हर आदमी के हृदय में संताप पैदा होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, और परिगुण सुनत अधिक हर्षाई। पराई प्रशंसा, पराये गुण को सुन के खुश हो जाना और अपनी प्रशंसा सुनकर दुखी होना, ये किसमें है? ये तो हमारे में नहीं है, हम बता रहे हैं। और हमको कोई नमूना दिखाई पड़ रहा है, बात कहनी पड़ती है, न कोई नमूना दिखाई पड़ रहा है। हर आदमी चाहता हमारी प्रशंसा, ऊपर से कह देगा नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारा सकल भगवान। लेकिन भीतर से जान रहे हैं कि हमने इस काम को जीता है। ये ऊपरी नाटक अलग है, भीतर से सब खुश होते हैं अपनी प्रशंसा सुन के। तो ये सब बातें ऐसी हैं। तो ये भगवान ने कहा जो कर्तुम मद योग, जो मेरी सेवा रूपी योग है, यो भी नहीं कर सकते हो, सेवा भी नहीं कर सकता, तब आखिरी उपाय क्या है? फल त्याग। बोले ये सबसे बड़ा है फल त्याग। मैंने जो कुछ भी तुमने मान सम्मान पैसा वगैरह है, धन परिवार है, वो सब भगवान को अर्पित कर दो। बोले ये सबसे बड़ा है, मत सेवा हुआ करो तुम। श्रेयो ही ज्ञानम, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान से ध्यान बड़ा है,
ध्यान से कर्म फल त्याग, सबसे बड़ा कर्म फल त्याग है, सबसे बड़ा कर्म फल त्याग है। फल त्याग मैंने समस्त आसक्तियां खत्म हो गई। अब इसको समझो। फिर आओ 9वां स्कंध 4था अध्याय। ऐसे भक्त अम्बरीश जी थे। कैसे, इसको समझ लो। 64 और 65 में 9, 4, 64 और 65 एक एक शब्द समझ लो। भगवान बोले कि दुर्वासा जी, तुम या संसार क्या, मैं अपने भक्तों के बिना खुद भी नहीं जी सकता हूं। सारा संसार चूल्हे में जाए, साफ बात है। जो भक्त है, जिसने सब कुछ त्याग किया हमारे लिए, मैं उसको कैसे त्याग कर दूंगा? त्याग कर दूंगा, मैं खुद नहीं जी पाऊंगा। हाँ, चलो एक बात कहना पड़ता है, यद्यपि कहना नहीं चाहिए। हमने सोचा था हमारी माता जी जब तक हैं हम मानगढ़ रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे, एक जगह नहीं रहना चाहिए। लेकिन नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? कितने लोग यहां घर छोड़ के रह रहे हैं, पुरुष नहीं जाने कितनी लड़कियां रह रही हैं यहां। इनकी सेवा का त्याग कर दें तो हम गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। आसक्ति नहीं रखना है, लेकिन सेवा का त्याग किया। इतने संत यहां रह रहे हैं, लड़कियों की बात नहीं है। हमारा अपना कोई निजी कमरा नहीं, देख लो। क्यों नहीं है? हम इसको बड़ा अज्ञान समझते हैं कि हमारे कमरे कोई ना घुसे, हम अकेले इस कमरे के मालिक हैं। अरे, इस कमरे में 10 आदमी फायदा लेने ज्यादा अच्छा है। तो भक्तों को लाभ मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है। भगवान ने जब शरणागति धर्म की बात बताई है, देख लो सुंदरकांड 43 शरणागत को जो आदमी छोड़ देता है अपने लाभ के लिए, अपने हानि नुकसान को सोच करके, तो पापी बन जाता है, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनई बिलो कथान। उसका दर्शन करना भी पाप है, उसका मुंह देखना भी पाप है। तो इसलिए जो लोग भगवान के शरणागत हैं, उनकी सेवा छोड़ना अधर्म है। कोई साधन बल से भगवान को नहीं पा सका है। तो भगवान बोले कि जैसे भक्त की परागति मैं हूं, वैसे मेरी परागति भक्त है। 9, 4, 64 नाहम आत्मानम आशा से मैं भी जी नहीं सकता हूं। मग भक्त ही साधुवीर बिना। कैसा भक्त? मैं श्रियम लक्ष्मी को भी नहीं चाहता हूं। बताओ, लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहते। आत्यंतिकीम लक्ष्मी जो सदा हमारे साथ रहती है। येषाम गतिरहम परा, जिन भक्तों की परागति मैं हूं। अब परागति क्या है? प्रश्न आया कि परागति क्या है? हमने भाषण दे दिया, लेक्चर दे दिया, बोले परागति हो गई। बोले नहीं नहीं,
भाषण दे रहे हैं और सोच रहे कितना माल पानी खींच लिया, तो परागति टका हो गया। परागति सोचे हमारा प्रभाव पड़ जाए। परागति क्या है? कथा तो हम बहुत कहते हैं, लेकिन परागति नहीं है। सोचते रहते हैं कैसे मामला, पैसा आवे, लड्डू पेड़ा भोग आवे, तो परागति कैसे हो जाएगा? कथा पता कहने से परागति नहीं होती है। परागति 65। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम तान त्यक्तुम उत्सहे। दारा माने स्त्री, अगार माने मकान, पुत्र माने बेटा बेटी, आप्त माने बड़े माता पिता आदि, ये सब गुरुजन आ गए। प्राण माने अपना जीवन समझो, प्राण से जी रहा है। वित्त माने पैसा ढेला। इमम माने ये सारा संसार। परम माने परलोक। इन सब को छोड़ दे। इसका छोड़ने का मतलब नहीं कि निकाल दो स्त्री को, ऐसा नहीं है। निकाल दो बेटा बेटी को, नहीं, इनकी आसक्ति बिल्कुल छोड़ दे। 1% भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ये छोड़ना पड़ेगा तुमको आसक्ति, तब परागति होगी। अगर आसक्ति है तो परागति नहीं होगी, आश्रय नष्ट हो जाएगा। प्राणान माने अपना शरीर इंद्री सब आ गया। अब हम यहां बैठे हैं और अपना मान सम्मान सोच रहे हैं, तो भगवान में आसक्ति नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती। गुरु अगर शिष्य में आसक्ति करता है तो भी गलत है। गुरु दया करता है, दया भगवान से ज्यादा करता है। भगवान नाराज हो जाएगा, गुरु नहीं नाराज होगा। भगवान बाहर कर देगा, गुरु नहीं निकालेगा, अगर गुरु है तो। और जो गोरू है, हम जैसे लोग गोरू पशु कहते हैं, पूरब में एक शब्द गोरू, अधिकतर तो हम जैसे गोरू लोग हैं, पूरब की भाषा लोग नहीं जानते, वहां गोरू कहते हैं ढोर को, पशु को। तो ज्यादातर तो अपने गोरू हैं, गुरु कहां है? जैसे देख लो काकभूषुंडी जी, उत्तरकांड में प्रकरण आता है। भगवान ने ऐसा शाप दिया अनंत काल के लिए, और भगवान का शाप व्यर्थ नहीं जाता। 1-2 जन्म के लिए नहीं है। बोले जा 107 उत्तरकांड, बैठ रहे अजगर इव पापी, सर्प होई खल मलमति व्यापी। जा अनंत काल के लिए सर्प ही बन जा, 1000 लाख 2-4 हजार वर्ष की नहीं, और अपने जहर से जलता रहेगा। बैठ रहे अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल अति व्यापी। तने ईर्षा किया गुरु से। इसके ऊपर चौपाई, जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नर कोट जुग परही। ये भक्तापराध है। ईर्षा माने बात नहीं मानी थी। भगवान वो कहते थे वैष्णव से द्रोह मत करो, भक्तों से। वो कहते द्रोह नहीं करो। ये सिखाते थे 105 के नीचे 106 में, बेटा द्रोह नहीं करना चाहिए। एक बार गुरुलीन बुलाई, मोह नीति बहुभांति सिखाई। बड़े प्यार से गुरुजी ने बुलाया
बोले बेटा शिव सेवा का फल है भगवान की भक्ति। शिव सेवा कर फल सुत होई, अविरल भगत राम पद होई। और देखो ब्रह्मा शिव भी भजन करते हैं उनका। रामई भजई तात शिव भ्राता, नर पांवर कई कीर्तिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाह सभागी। अभागा तू द्रोह करता है। हर कहूं हर सेवक गुरु कहो, सुन करके खगनाथ हृदय जल गया। द्वेष से भरा हुआ था हृदय। अधम जाति में विद्या पाए, जैसे दूध सर्प को पिला दो तो उसी को काटता है। जो द्रोही स्वभाव होता है जिसका, द्रोह का, वो बिल्कुल छोड़ देता है। संग सत्संग सब छोड़ देता है। और उस सर्प है न जाति का, उसको दूध पिलाया गया, कोई फायदा नहीं रहा। और मानी कुटिल कुभाग्य गुजाति, गुरु कर द्रोह करो दिन राति। गुरु से द्रोह हो गया कि पक्ष करते हैं। तो अति दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा, क्रोध नहीं किया उन्होंने। इसीलिए यहां कर 160 में कहा कि जो गुरुद्रोह करता है वो 1000 जन्म भजन कर ले, कुछ नहीं होगा। द्रोह नहीं करना चाहिए। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही रो, गुरु से ईर्षा करना है, मतलब वहां बैठ करके किसी से द्रोह करना, ये गुरुद्रोह है। भक्ति कुछ नहीं मिलेगी। रौरव नौरक करोड़ों जन्म तक नौरक मिलेगा, भले तुम माला फेरो चाहे कुछ कर लो। और भजन ही तो करता था वो, शिव भजन करता था बेचारा। माला पूजा पाठ सब करता था, लेकिन द्रोह नहीं छोड़ पाया। करोड़ों जन्म नौरक मरेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सेवक से कोई घृणा नहीं करो। कोई कर्म कर रहा है तो ये मत सोचो कि हम तो भजन कर रहे हैं, ये तो बेकार का काम कर रहा है, बुहारी लगा रहा है। नहीं, ये तो बेचारे परम पूज्य हैं, कर्म करते रहते हैं, परम श्रद्धा के पात्र हैं। सेवा निज योग है। इनसे जो ईर्ष्या करेगा वो तो मरेगा, अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा वो मरेगा। चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, सब खत्म। तो द्रोह करने वाला बच नहीं सकता, भक्ति तो मिलेगी नहीं। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, हजारों वर्ष तक तो उन्होंने शाप दे दिया, लेकिन गुरु जी ने नहीं छोड़ा। शंकर भगवान उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन गुरु जी ने नहीं छोड़ा। गुरु जी ने नहीं छोड़ा तो कल्याण हो गया। भगवान रूठे तो रूठ जान दो। हरि रूठे गुरु ठौर है, अगुरु रूठे नहीं ठौर। हाहाकार कीन गुरु। ओहो, दारुण शून्य शिव साप गया अनंत काल के लिए। अब इसका तो कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। और हृदय में बड़ा संताप गुरु जी को हुआ। कंपित मोहि बिलो के अति उर उपजा संताप। तो खैर अब थोड़े में समझ लो, बहुत बड़ी स्तुति किया उन्होंने। और प्रसन्न हुए शिव जी, बोले वरदान मांग ले भाई। 108 में आकाशवाणी भई। तब उन्होंने कहा 108 गा खा में, तब माया बस जीव जड़। हे प्रभु, ये जीव जड़ है, ये द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है, क्या करे, इसकी आदत बुरी है। अनादिकाल से यही हम लोग करते आए। सुसुर कहना पड़ता है, वही बानीरा की बांध न जाए, कुत्ता मुंह ते टांग उठाए।
कुत्ते से भी ज्यादागिरी हालत है हम अपनी कह रहे हैं भाई। कुत्ता फिर भी कम से कम पशु तो है, हम मनुष्य होकर के कुत्ते से ज्यादा नीचे गिर गए, द्रोह करते हैं। ये जड़ है जीव। हे शिव जी, हे प्रभु, तब मायाबस जीव जड़। ये जड़ है बेचारा, करेंगे क्या? जड़ तो जड़ ही रहेगा ना। तो कुत्ता तो टांगे ही उठा के मुतेगा, जड़ तो जड़ ही रहेगा। हम जैसे चाहे घर छोड़ आए, जा आबाजी बन गए, बाबाजी हुए, लेकिन है तो जड़ ही। संतत फिरई भूलान। संतत माने 24 घंटे माया में घूम रहे हैं। नहीं तो एक भक्त को दूसरे भक्त पे क्रोध करना ही नहीं चाहिए। गोविंदास को गोपालदास पे कभी गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम देखते हैं पे 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 होती है। इन सब बातों को समझते नहीं हम जैसे लोग। मैं यही समझ रखा हमने इतना बाला कर लिया, इतना कर लिया, और बन गए प्रहलाद के ताऊ। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे हुए, दिन रात मोह में डूब रहे हैं। और दिन रात जब क्यों भजन में था, जब हम जैसा ही तो भजन आनंदी होगा और क्या। भीतर द्रोह, ऊपर से शिव भजन चल रहा है, माला चल रही है, भीतर से मामला सब गड़बड़ चल रहा है। अब ऊपर का भजन क्या करेगा? ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल। अब यही पर हो कृपाल, हम यही वरदान मांगते हैं, इस पर बेचारे पर दया कर दो। इस शाप को अनुग्रह कृपा में बदल दो। आप भगवान हो, आप सब कुछ कर सकते हो। शाप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरे ही काल। थोड़े काल के लिए यही कर होई परम कल्याणा, सोई करो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुने परहित सानी, एवं अस्तु, ठीक ऐसा ही होगा आकाशवाणी भई। जतब कीन यही दारुण पापा, यद्यपि इसने दारुण पाप द्वेष ईर्षा किया है। और मैं पुण्य दीन कोप कर शापा, मैंने अमोघ शाप दिया था अनंत काल के लिए, तो सर्प बन जा। तदापि लेकिन तुम्हारी साधुता कारण मेरा शाप भी अब खत्म हो गया। भगवान पीछे हट गया, हार मान गया। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, तुम साधु हो, वाह, तुम क्षमाशील हो, क्षमा करना जानते हो। कर रही हूं यही पर कृपा। अब मैं विशेष कृपा करूंगा। लो साहब, कहां तो अनंत काल के लिए उसको फेंक दिया था सर्प में, अब कहां कहते हैं अब ज्यादा कृपा करेंगे। इसीलिए गुरु भगवान से बड़ा होता है। लेकिन हुआ होना चाहिए गुरु, गुरु नहीं जैसे हम जैसे गुरु, गुरु माने पशु। गुरु होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहे प्रिय यथा खरारी। जिस भक्त के अंदर ऐसी क्षमा है, वो खरारी माने राम की तरह मुझे प्यारा लगता है। खरारी माने खर को मारने वाला, खर दूषण का शत्रु खरारी। खरारी माने राम, वो भगवान बन गया जिसके अंदर ऐसी क्षमा आ गई। भाई हम जैसे लोग कुत्ता बिल्ली हैं, जरा सी बात पर नाराज हो जाएंगे, जरा सी बात पे मुंह फूल जाता है, नहीं बोलते हैं। हम अपनी कह रहे हैं तो हम कैसे भगवान के प्रिय बन जाएंगे? अपने तो वही सर्प बनने ही लायक हैं, अपने तो उसी श्रेणी में हैं। तो माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। संतत 24 घंटे में वैसे में रहते हैं, मुंह फूल गया, पिचक गया, पे पे हो रही है, चे हो रही है। अपने तो उसमें हैं, उस सर्प कोटि में हैं। हम सोचते हैं जरूर कि हम बड़ा भाषण करते हैं,
हम बड़े विद्वान हैं, साधु हैं, लेकिन हैं सर्प ही, क्योंकि ये वृत्ति नहीं जाती द्रोह की, क्षमा गुण नहीं आता है। काले नाग को जरा से छू दो, ओहो फूंक करके काटेगा, जरा से छू के देख लो, वैसे ही अपने राम है। पानी मांगा नहीं लाया, अरे सुर पानी नहीं लाता है, आंख भाव चढ़ गई साहब। अब सर्पई कोटि तो है, उसी कोटि में हम जैसे लोग हैं। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई बुलान, लगातार इसी कोटि में है, सर्प कोटि में। तो संत जो गुरु होता है, अच्छा भाई मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाइए, 1000 जन्म तो इसको लेना ही पड़ेगा। अनंत काल के लिए सर्प से छुड़ा दिया गुरु जी ने, इसको गुरु कहते हैं, इसको भक्त कहते हैं, इसको साधु कहते हैं, इसको साधु कहते हैं। और 1000 जन्म इसको लेना पड़ेगा, इसमें इसको कष्ट नहीं होगा। ले और दया ही करते जा रहे हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापै सोई। देखो जब भगवान की कृपा होती है तो 1000 नहीं लाख बार जन्म हो, मरण हो, उसको दुख नहीं होगा। भवसागर फागर खत्म। भवसागर से मत डरो, डरो अपने अंदर जो विकार है, द्रोह है, ईर्ष्या है, इनसे डरो। भवसागर से बिल्कुल मत डरो। ये सब आदत छोड़ दो कि रामदास श्यामदास से नहीं बोलता है, श्यामदास रामदास से नहीं बोलता है, उसका मुंह फूलता है, उसका पुचकता है, इससे डरो। भवसागर से नहीं डरो। भक्त रूठ जाए तो उसको बनाओ, भगवान से बढ़ के मानो। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापै सोई। इसको कोई कष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए भक्तों लोग कहते हैं कि हमको जन्म मरण से डर नहीं है। कुटिल कर्म ले जाए जहां मोहे, जहां अपनी बरियाई। नीच कर्म हमको नरक में ले जाए, कुत्ता बनावे, सर्प बनावे, जाने देना, इससे नहीं डरते भगवान के भक्त लोग। ता जली छिर छो छाड़ियो, कमठ अन्न की नाई। इस पाप से बचो और दूसरे को बचाओ। अब जैसे 2 बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो इतना ज्ञान होना चाहिए, उन पर क्रोध नहीं करो, उनको प्रेम से ऐसा कर दो कि देखो ये द्रोह करना बुरा है, ईर्ष्या करना बुरा है, क्रोध करना बुरा है। अगर ये बात उनके दिमाग में बैठ गई तो तुम सच्चे गुरु बन गए। ये नहीं कि डंडा लेके है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गुरु का धर्म नहीं होता है। वो गुरु न था, न है, न होगा जो अपने आप को गुरु समझता है कि हमारे ऑर्डर नहीं माना गया, वो मूर्ख है। एक उदाहरण देते हैं तुमको। जो गुरु के अंदर क्षोभ क्रोध आ गया तो गुरु नहीं है, मूर्ख है। वो कभी न गुरु था, न है, न होगा। जिसके अंदर खुद क्षोभ है,
जिसके अंदर खुद असहिष्णुता है, वो कैसे भक्त हो जाएगा? वो तरोरपि सहिष्णु ना होना चाहिए। वो गुरु नहीं हो सकता, गोरी हो, गोरु 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 माने घोर है। उदाहरण देखो, भगवान अर्जुन के सारथी बने, बड़ा विचित्र उदाहरण है। अब सारे कौरव पांडवों के बीच में कितनी बड़ी बात है, भगवान द्वारकाधीश त्रिलोकीनाथ ये रथ लेके बैठे हैं। भगवान गीता पहला अध्याय, श्री कृष्ण ने ये सब भीष्म का रथ का वर्णन आया। श्वेतैर हयैर, सफेद घोड़ों से युक्त रथ में श्री कृष्ण अर्जुन बैठे हैं। देखो 1/14 एक झांकी है। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते, बड़ा सुंदर पेन पिक्चर है। कृष्ण अर्जुन का रथ आया, महातिश्चंदन महान रथ आया अर्जुन का। ऐसा बड़ा रथ किसी के पास नहीं था, अग्निदेव ने दिया था। गांडीव धनुष और दिव्य रथ। सारी कौरव पांडवों की सेना देखने लग गई। अर्जुन कृष्ण का रथ आ गया, भाई आ गया। तथा श्वेतैर हयैर युक्ते महतिस्यंदने, सबसे बड़ा रथ था। उस पर देखा श्री कृष्ण बैठे हैं रथ पे सारथी बनके। शंख वंख बजाया। शंख बजाने के बाद धनुष को उठा लिया पांडव अर्जुन ने। 20वां श्लोक। धनुरुद्यम ने पांडव, अर्जुन ने धनुष उठाया सबसे पहले, बड़ा वीर भाव में। यहां तक बात ठीक है, बड़ा सुंदर है, मतलब अर्जुन ने धनुष उठा लिया, महान वीर था। और ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम, ऋषिकेश से भगवान से बोला, सेने और उभयोर मध्यर्थम स्थापय बीच, मेरे रथ को खड़ा करो बीचों बीच में, ऑर्डर दिया। मैं देखूंगा। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, नौकर की तरह। 24वां श्लोक। सेने और उभयोर मध्य स्थापित्वा, रथ ले जाके खड़ा कर दिया नौकर की तरह। देखो भगवान का। और सब देख रहे हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम च महीक्षिताम, सब देख रहे हैं नाटक। और कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है भगवान की, अभी देखना आगे। द्रोणाचार्य भीष्म कह रहे हो देखो कृष्ण की सेवा द्वारकाधीश की। और बोले सारथी जैसे कहता है स्वामी से, वाच देखो, ये देख लो पार्थ, तुम क्या देखना चाहते हो। देखा साहब उसने। अब देखते मानो तो पजामा ढीला हो गया अर्जुन का, सब नारा बारा खुल गया। अब बिल्कुल। अब एक कहावत है, हालांकि शब्द वैसा है, कहते हैं ब्रज में गाड़ू को सिपारसी हारे। किसी के साथ तुम लड़ाई करने गए, चल चल तू हम तेरे साथ लड़ेंगे, और वो बीच में वो शौच कर गया पजामा में,
तो तुम कहते तुम्हारी नाक अलग कटी। तो वहां वही मामला हो गया, बिल्कुल वही हो गया, गाड़ू को सिपारसी हारे। दृष्टेदम, अर्जुन बोले अरे कृष्ण, इन सबको देख के सीदंती मम गात्राणी, हमारे अंग ठंडे हो गए, मुखम मुंह सूख गया, हमारा होठ सूख गया, अरे और कांपने लग गया। हे बेपथुष्य, देख लो वही बात है, गाड़ू को सिफारसी आ रहे, बेपथुष्य शरीरे में रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे। ले हां से गांडीव गिर गया। अब यहां से ज्यादा बड़ा नपुंसकपना कहीं दुनिया में नहीं होगा। इतने खे कोई भी ऐसी हालत नहीं भई, किसी की नहीं भई, गांडी छूट गया। लो साहब, लड़ोगे क्या? बंदूक लेके गए शेर शिकार करने, शेर ने गर्जना किया, बंदूक छूट गई, पजामा खराब हो गया, अब खड़े हैं, अब क्या लड़ेंगे? वही अर्जुन की हालत भाई। गांडीवम संस्ते हस्तात त्वक चाहिए, शरीर में जल रहा, जलन पैदा हो गई है, मन में बुद्धि में सब में दाह पैदा हो गया। जैसे हम लोगों को दाह पैदा हो जाता है, बोले पित्त कुपित हो गया तुम्हारा, डकार आ रही है साहब, बुरी तरह से हालत, डकर आ रहे हैं, ये हालत हो गई, इतनी हालत हो गई। न च शक्नोमि अवस्था तुम, अब खड़ा ही नहीं रख सकता हूं मैं, अब कुर्सी वहां से कहां, पलंग कहां से लाए जाए, खड़ा ही नहीं हो सकता हूं मैं। भ्रमती उद्यमी में न चक्कर, हमारे चक्कर खा रहा है मन, अब निशाना वशाना क्या लगाएंगे? बहुत बड़ा लेक्चर दिया, बहुत ज्यादा समय हो गया, लेकिन भगवान की क्या हालत है। भगवान 10 में 2/10 में, दूसरा आदमी होता तो 2 झापड़ लगाता, इनमें नाक कटा दियो सुसर, तो लड़ना हो तो हमको काय के सारथी बना के लाया है, धनुष से फेंक बैठा, और क्या 2 झपाड़ लगे, हमारे नाक और कटाई, द्वारकाधीश सारथी बन के आया है, और धनुष फनुष गिरा दिया सब, और कहां पर आया, कहता है खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल झापड़ लगाना चाहिए। लेकिन वो हम जैसे गुरु नहीं है। वो क्या कहते हैं, 2/10 हंस गए जैसे गोड़ी प्रसन्न हो गए, इसको कहते गुरु। तब हुआ श्री कृषि के प्रसन्न भारत, हंसने लग गए और प्रेम से बोले, इसको कहते हैं गुरु। अब कौन है यहां पर जो इस स्थिति में उसी तरह से मुस्कुरा के शांत रहे? हमें तो कोई, हम अपने कह रहे हैं, हमारे में क्षमता नहीं है, तो हम और कोई नमूना तो दिखता ही नहीं है। सबका मुंह पिचकता है, फूलता है, कभी तो जैसे गुब्बारा फट गया, कभी गुब्बारा फूल गया, यही सब लीला दिखाई पड़ती है। और यही लीला तुम देखते रहो, सब जगह हो रही है। अब देखते रहना, टाइम बहुत हो गया।